ओम नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो आप ध्यान से सुनना। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले और 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती और भोजन कराती, और जो बचता था वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला था, मन में कुछ विचार न रखता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं होगा, झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से देख ना लूँ मानूंगा नहीं। बहू ने कहा, तो देख लेना। तो कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया। त्योहार पर घर में 7 प्रकार के चूरमे लड्डू बने। तो जब वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उन्होंने उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोइयाँ परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठ गए, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी बचा है, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। वह यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। गौशाला में वह कराटे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला कि तुम चिंता मत करना, मैं कुछ समय बाद लौटूंगा, तुम माँ का ध्यान रखना और अपनी मर्यादा में रहना। तो बहू बोली कि अपनी कुछ निशानी देते जाओ। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो यह ले लो, अपनी कुछ निशानी भी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर उसने गोबर का हाथ थाप मारा। वह चल दिया। वहाँ चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 6 से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन, हिसाब किताब, माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 6 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 1 से 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर वहाँ से चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे और घर की रोटियों के आटे से जो चोकर निकलता था, उसी की रोटी बनाकर उसे दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। तब वह भी खड़ी हो गई और सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने का क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मन की चिंताएं दूर होती है। इस व्रत को करने वाले के मन में प्रसन्नता, शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में कोई भी खटाई नहीं खाए। यह सुनकर
बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी से जो पैसा उसे मिला उसे बेचकर उस पैसे से उसने गुड़ चना और माता के व्रत की तैयारियां कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तब एक बच्चा कहने लगा कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी और दीन हो विनती करने लगी, हे माँ, मैं जो है निर्धन मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानती हूँ और बहुत ही दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ माँ, मुझ पर दया करो। इस तरह से माता को उस पर दया आ गई और एक ही शुक्रवार बीता था कि उसके पति का पत्र आ गया और दूसरे शुक्रवार को पैसा भी पहुंच गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा कहाँ से आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने मारने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, काकी की तो अब खातिरदारी बढ़ेगी, काकी तो अब बुलाने से भी नहीं बोलेगी, बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपए आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंसू भरकर आंखों में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगी, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे अपने सुहाग से काम है, मैं अपने स्वामी की सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र ही आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली हो घर जाकर अपने कामकाज करने लगी। इस पर संतोषी माता विचार करने लगी कि यह बहुत ही भोली पुत्री है, कह तो मैंने दिया है पर आएगा कैसे, वह तो इसी स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, संतोषी माता कि हे माँ, आप की आज्ञा क्या है, मैं सोता भी हूँ जागता भी हूँ, बस बीच में हूँ। माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं है। वो बोला, मेरे माँ बाप भाई बहन बहू सब कुछ है। तो वह बोली कि तेरे घर में तेरी बहू बहुत ही कष्ट में है, तेरे माँ बाप ने उसे बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू वहाँ जा उसकी सुध ले। वह बोला कि ये मुझे मालूम है, परंतु मैं परदेश में हूँ, लेन देन का हिसाब किताब सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे उठकर नहा धोकर घी का दीपक जलाकर दुकान में जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते लेने वाले लेन आ जाएंगे और देने वाले देने आ जाएंगे। देखते ही देखते तेरा सारा माल सवेरे ही जो है बिक जाएगा। उसने सुबह उठते ही जल्दी उठकर लोगों के सामने अपने सपने की बात कही तो लोगों ने उसकी बात को अनसुनी कर दिया, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। एक बूढ़ा बोला, मेरी बात मान, इस सब कुछ जो तुझे देवता ने कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में ही क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठा भरा माल का जो पड़ा था वह जो है खरीदार नगद दाम देकर ले गए। शाम तक उसका सारा माल था जो वो बिक गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले और घर ले जाने के लिए गहने कपड़े खरीदने लगा। वह सारा काम निपटा तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते समय वक्त वह माता के मंदिर में ही रोज़ विश्राम करती थी। उसका रोज़ का रुकना वहाँ पर था। तो दूर से ही धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, एक मेरे मंदिर में रख दे, एक अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें लगाना जोर से कि सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठा मैं ले आई हूँ, मुझे भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुनकर, बहुत अच्छा है माता, ऐसा कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ले आई। एक मंदिर में रख दिया, एक नदी के तट पर रख दिया और
इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई, यही बना खा पी कर विश्राम करके अपने गांव को जाओ। इस प्रकार भोजन बना और विश्राम करके वो अपने गांव में गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर आई और आते ही लकड़ियों का गट्ठा भारी बोझ आंगन में डालकर 3 आवाज़ें देती हुई सासू जी से कहने लगी, सासू जी यह लकड़ियों का गट्ठा मैं ले आई हूँ, मुझे रोटी दो, नारियल के खोपड़े में मुझे पानी दो। यह सुन उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है कि ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतनी आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज से 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से बेचारी गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जाकर तीसरी मंजिल के ऊपर का जो मकान खोला, वहाँ पर अपना सारा सामान जमाया। एक ही दिन में उसका घर राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों वहाँ शांतिपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया तो वह अपने पति से बोली कि मुझको माता रानी का उद्यापन करना है। उसने कहा, ठीक है, खुशी खुशी करो। यह सुनकर वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। उसने जेठ जेठानी के लड़कों को जाकर भोजन के लिए कह दिया। उन्होंने मंजूर कर लिया। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया और कहा कि आप उद्यापन के समय जब खाना खाओगे तो उससे खटाई ज़रूर मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ना हो। बच्चों ने पेट भर खीर खाई और खीर खाते ही जैसे ही उन्हें याद आया तो वो बोले कि हमें कुछ खटाई खाने को दो, हमें खीर खाना नहीं भाता। वह उचित स्वर में बोली कि नहीं, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने लड़के को पैसे दे दिए। इससे वह इमली लाकर खाने लगा। यह देखकर बहू पर माता जी क्रोध हो गई और वे उनके राजा के दूत आए, उनके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने ताने खोटे कहने लगी। लूट लूट कर धन जो इकट्ठा करके लाया था सो राजा के दूत पकड़कर ले गए हैं। अब पता चलेगा जब जेल में यह चक्की पीसेगा। बहू को यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती हुई माता के मंदिर में गई और वहां जाकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी कि हे माँ, आपने हंसाकर फिर से रुला दिया है। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब भूल गई। वह कहने लगी, माँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, कुछ अपराध मेरे से हो गया है। तो लड़कों ने भूल से मुझसे पैसे ले लिए हैं, उनसे लाकर उन्होंने इमली खा लिया है। वह बोली कि अब ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, बस आप मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह बोली, अब आप ये बताओ कि वो घर कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा, वह घर को चली जा। वह राह में जब चली तो पति उसे रास्ते में ही आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे ही मैं भरने गया था। प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ ही दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ जेठानी के लड़कों को कहने गई। जेठानी ने उनको फिर से सिखा दिया। लड़कों ने सीख में आकर कहा कि पहले हमें खाने को खटाई दो, हम खीर भात बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो रहने दो। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उनके यहाँ 9वें महीने में चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी।
एक दिन माँ ने सोचा कि यह रोज़ आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ। तो यह सही विचार कर माता ने भयानक रूप बना लिया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के सामान, होठ उस पर मक्खियाँ भिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल चली आ रही है। लड़के भागे और देखा कि किसी को खा जाएगी। तो लड़के डरने लगे और डर के वह चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब कुछ देख रही थी। प्रशंसा से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में उसकी सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ वह ही तो ये संतोषी माता है। इतना कहकर उसने फट से सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने जो अपराध किया है उसके लिए हमारा अपराध अक्षमा कर दो। इस पर माता सब पर प्रसन्न हुई और माँ ने बहू को जैसा फल दिया वैसा फल माँ व्रत करने वाले सबको दे, सबको सुखी रखे, किसी की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी ना आए। जय माँ संतोषी। तो मित्रों, ये मैंने आपको जो माता संतोषी के व्रत की कथा सुनाई है, बहुत ही सरल और पावन कथा है। इस कथा को, इस व्रत को करने से इंसान सभी सुखों को भोगता है और उसके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है, उसके घर में धन धान्य की वर्षा होती है। जब तक वो जीता है उसकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आता। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माँ संतोषी, जय माँ काली, जय माता दी।